मुसलमानों बहस मत करो, मुबाहसे मत करो, उम्मत को ना लड़ाओ ना लड़ो। इस वक्त लड़ने का वक्त है, इतनी छोटी छोटी बात पर लड़ने का वक्त है। किस पे झगड़ा हो रहा है? वली जिंदा है कि मर गया, नबी जिंदा है कि मर गए, इस पे लड़ने का वक्त है। नबी को इल्म था कि नहीं था, इस पे लड़ने का वक्त है। नबी हमारी तरह है या अफजलुल बशर है, इस पे लड़ने का वक्त है। सोचो, तुम्हारे घरों से धुआं उठ रहा है, तुम्हें काटने मारने पूरी दुनिया में तबाह करने के मंसूबे बन चुके हैं, तुम्हें जाहिल बना करके गुलाम बनाने के मंसूबे बन चुके हैं, तुम्हारे हाथों में भीख के कटोरे देकर भीख मांगने के मंसूबे बन चुके हैं, और अभी तुम इसी में उलझे हुए हो कि नबी अपनी तरह है या नबी खैरुल बशर है। मैंने कहा इतनी छोटी सी बात समझ में ना आई, कलेमा किसका पढ़ते हो? नबी का, और नबी की अजमत समझ में ना आई। आप कहते हैं हमारी तरह है, हमारी तरह है। मैंने कहा जो लानती कहता है हमारी तरह, उससे पूछो कि जब अपना बाप अपनी तरह नहीं है तो नबी अपनी तरह कैसे हो सकते हैं? बाप अपनी तरह है नहीं है। आप कहेंगे कैसे नहीं है? मैंने कहा हदीस है, बाप को मोहब्बत की नजर से देख लो तो मकबूल हज का सवाब मिलता है, और अपने आप को देख लो तो कुछ नहीं मिलता। आप देखा तो कुछ नहीं मिला, बाप देखा तो मकबूल हज का सवाब मिल गया। अब मुझे बताओ, जब बाप हमारी तरह नहीं है तो रसूल खुदा महबूब किबरिया मुस्तफा जान रहमत हमारी तरह कैसे हो सकते हैं? आप बताएं, क्या ये बातें समझ में आने की नहीं है? क्या ये बातें बच्चे भी नहीं समझ सकते? अल्लाह अकबर, बच्चे समझ सकते, बड़ों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? इसलिए कहता हूं, लड़ो मत, लड़ाओ मत, उम्मत में इंतशार मत पैदा करो, उम्मत को मुत्तहिद करो, उम्मत में इत्तिहाद पैदा करो। इसलिए कि जिसका कलमा पढ़ते हो, जब उसकी अजमत समझ में नहीं आएगी तो फिर तुम अल्लाह की अजमत को कैसे समझोगे? एक बात आपसे कहता हूं, लोग इस पे भी बहस करते हैं, ये बहस का मौजू है। आपने कभी सोचा कि अपने बाप के इल्म पे लोग कभी बहस करते हैं? क्या बात? कभी तवज्जो करना, बुरा मत मानना, मैं आपका खैर खाऊं, आपको समझाने आया हूं। अगर कुछ दुनिया के पढ़े लिखे लड़के छोकरे यूट्यूब पर किसी की तकरीर देख के बिगड़ते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, कभी आपने अपने अब्बा के लिए कहा कि मेरे अब्बा को ये नहीं आता, मेरे अब्बा को वो नहीं आता, मेरे अब्बा को वो नहीं आता? बोलो, कोई बाप क्या है बयान करता है? वाकई बाप जाहिल भी होगा तो कोई बोलेगा कि बाप जाहिल है? कोई बोलेगा? आप बताओ, बाप जाहिल होकर भी आप उसको जाहिल नहीं कहते, और ये नहीं कहते कि मेरे अब्बा को तो ये नहीं आता, मेरे अब्बा को तो वो नहीं आता, फिर रसूलुल्लाह के लिए किस मुंह से कहने की हिम्मत लाते हो कि नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम? आप मुझे बताएं तो सही, बाप में हजारों ऐब होने के बाद बाप का एक ऐब भी नहीं गिना सकते, क्योंकि अकीदत है। तवज्जो करना, क्योंकि अकीदत है, और अकीदत अंधा कर देती है। और अगर कोई कह दे कि तेरे बाप को तो आता नहीं, तो आप सुनना भी पसंद नहीं करते, बोलते मार दूंगा तुझे। बल्कि मारने काटने तक बात आती है कि नहीं आती है? क्योंकि अकीदत बहरा कर देती, ऐब सुन नहीं सकते। हजारों ऐब है बाप के अंदर, तो ना कहते हो ना सुनते हो। और वो रसूल पाक जिनको अल्लाह ने बेऐब पैदा फरमाया, फिर उनके अंदर कैसे ऐब तलाश करते हो? उनको ये नहीं आता। आप मुझे बताएं, मुझे क्या नहीं आता ये खुद इल्म गैब है। मौलाना, मुझे क्या नहीं आता, मुझे क्या नहीं आता, ये खुद इल्म गैब है। अगर मजमे से उठकर कोई कहे कि अमीनुल कादिर तुझे चाय बनानी नहीं आती, और अगर वाकई मुझे नहीं आती, तो मैं कदम पकड़ के कहूंगा कि बाबा जान आप ऊपर तशरीफ लाएं, क्योंकि मुझे क्या नहीं आता ये इल्म गैब है। मुझे क्या नहीं आता ये इल्म गैब है। आपने बता दिया कि मुझे ये नहीं आता, तो मैं कहूंगा यार आप तो बड़े पहुंचे हुए हैं, ये तो आप गैब की बात कर रहे हैं। जब मुझे जो नहीं मालूम वो इल्म गैब है और आप बता दे तो मैं कदम पकड़ लूं, तो आप रसूलुल्लाह के बारे में कहते हो कि उनको इल्म गैब नहीं, और फिर कहते हो कि हुजूर को तो ये नहीं मालूम था, ये नहीं इसका मतलब इल्म गैब तुझे है, नबी को नहीं था, तुझे है। क्या बात करते हो? कैसी बात करते हो? ऐसी बात न किया करो, बल्कि नबी का कलमा पड़ा है। कोई कहे नबी की ये शांति बोले, तू छोटी बात कर रहा है, इससे बड़ी बोल, इससे बड़ी बोल। नबी का साया जमीन पे नहीं पड़ता था, का इससे बड़ी बोल। नबी सैयदुल बशर है, इससे बड़ी बोल। आप कहेंगे ये कहां से लाए? मैंने कहा हमने ये सिद्दीक अकबर से सुना है कि जब रसूलुल्लाह मेराज पर गए, यही महीने की 27वीं शब थी, हुजूर मेराज पर जा कर के आए, जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। हुजूर ने आकर के कहा
को गुमराह करूं? तो गया सिद्दीक अकबर के पास। अभी तक उनको सिद्दीक नहीं कहा जाता था, अबू बकर या अब्दुल्ला कहा जाता था। जाकर के कहा अबू बकर, पता चला का क्या? अगर कोई ये बात कहे कि मैं बैतुल मुकद्दस गया और वापस आया, जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने क्या पूछा कि क्या कहना चाहते हो? कहा ये बात सही है। आपने सही गलत नहीं कहा, फरमाया पहले ये बता कहता कौन है? अगर आपको सहाबा के मसलक पे रहना है तो अंदाजा करें बात कितनी बड़ी हो। पूछा बता कहता कौन है? तो उसने कह दिया वही तुम्हारे यार मोहम्मद कहते हैं। काबू जेल ये छोटी है, इससे बड़ी कहेंगे तो भी मान लूंगा। उनके लिए बैतुल मुकद्दस आना जाना क्या इससे बड़ी मान लूंगा। और उठ करके गए और हुजूर ने कहा अबू बकर वो तो बैतुल मुकद्दस की बात करता है, मैं तो अल्लाह तक गया और दीदार करके वापस आया। सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर मैं मानता हूं। मेरी कौम के जवानों, आज पूरी दुनिया में अगर मुस्लिम उम्मा लुट रही है, पिट रही है, जलील और रुस्वा हो रही है, अगर खून की नदियां कौम मुस्लिम की बह रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुमने अपने नबी को वैसा नहीं माना जैसे नबी को मानने का हक था। जब तक तुम अपने नबी की अजमत को मानते रहे, दुनिया तुम्हें मानती रही। जब से तुमने नबी ये रहमत की अजमत को मानने से इनकार कर दिया, जलील हो रहे हो, रुस्वा हो रहे हो। यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान। 40 फकीरों का एक काफला आता है। फकीर, अल्लाह के फकीर, भीख मांगने वाले नहीं, अल्लाह के फकीर। 40 अल्लाह के फकीर मर्द दरवेश आते हैं और आने के बाद पूरा माहौल खिलाफ है, लेकिन उनकी एक खासियत थी, क्या? उनके दिल में अजमत रसूल थी, उनके दिल में इश्क मुस्तफा था। अपने बेटों को बुलाते हो, बेटे बात नहीं मानते, बीवी बात नहीं मानती, लेकिन उस फकीर ने कह दिया कि राजा के ऊंट नहीं उठते, ना उठे। देखे एक जुमला था बड़ा सादा सा, राजा के ऊंट यहां बैठते हैं, बैठे रहेंगे, ना उठेंगे। तारीख हिंदुस्तान गवाह है, भारत का इतिहास गवाह है। बताओ वो ऊंट उठे? चारा राजा का खाते थे, खरीदे हुए राजा के थे, जमीन राजा की थी, रस्सियां राजा के थे, सिपा राजा की थी, सब कुछ राजा का था, हुक्म फकीर का था। बेटा तुम्हारा, बहू तुम्हारी, बीवी तुम्हारी, बात क्यों नहीं मानते? क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल में नबी की वो अजमत नहीं जो उनके दिल में थी। तुम्हारे दिल में खुदा की वो अजमत नहीं जो उनके दिल में थी। इसलिए तुम्हें ये सब खेल लगता है, बाजीशे अतफाल लगता है, ये तुम्हें मकड़ी के जाले की तरह कमजोर दलीलें लगती है।